बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंसी ऑफ अ कैपेसिटर कि कैपेसिटर क्या है और कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी क्या है। सबसे पहले कैपेसिटर की तरफ आते हैं कि कैपेसिटर क्या है। अ डिवाइस विच इज़ यूज फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड कैपेसिटर। वो डिवाइस, वो आला जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो उस डिवाइस को हम कैपेसिटर कहते हैं। ये वो डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो उस आले को हम कैपेसिटर कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू फेरल प्लेट्स, मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ये दो प्लेट्स पर मुश्तमिल होता है। ये वाला प्लेट्स निगेटिवली चार्ज और एक ये प्लेट्स पॉजिटिवली चार्ज, जो कि एक डिस्टेंस के ज़रिए से सेपरेट किए जाते हैं बाय स्मॉल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस या द मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स इज एयर और शीट ऑफ इंसुलेटर नोन एज डाइलेक्ट्रिक। ये एयर भी हो सकती है इसके माबेन ये डिस्टेंस, या शीट ऑफ इंसुलेटर, एक इंसुलेटर भी हो सकता है जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। दो फेरल प्लेट्स है, इसके माबेन जो डिस्टेंस है इसकी the distance between these plates is separated by a sheet of insulator or air which is known as dielectric. कैपेसिटर सिंबल, ये कैपेसिटर के सिंबल है जो कि सर्किट में इस्तेमाल होते हैं कैपेसिटर के लिए, तो ये सिंबल इस्तेमाल होते हैं कैपेसिटर के लिए सर्किट में। अब कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर क्या है, तो द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंसी ऑफ अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर की वो सलाहियत कि वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने या किसी कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने की सलाहियत को हम कैपेसिटेंसी ऑफ अ कैपेसिटर कहते हैं। कि एक कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा, इस सलाहियत को हम कैपेसिटेंसी ऑफ अ कैपेसिटर कहते हैं। इसको हम सी से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय सी। कैपेसिटेंसी ऑफ कैपेसिटर को सी से डिनोट किया जाता है कि इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वी। जितना वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर बैटरी से कैपेसिटर को, तो उतनी ही ज़्यादा चार्ज इसकी प्लेट्स पर स्टोर हो जाएगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी को। जितनी ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे हम, इतनी ही ज़्यादा चार्ज कैपेसिटर पर स्टोर हो जाएगी। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर इक्वलिटी लगाएंगे कांस्टेंट, तो Q इज इक्वल टू सी वी, वेयर सी इज कैपेसिटेंसी ऑफ कैपेसिटर। ये सी जो है ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी है। अब अगर हम सी को तो हम मालूम करते हैं, कैपेसिटेंसी ऑफ कैपेसिटर को हम मालूम करते हैं, तो सी इज इक्वल टू Q ओवर वी। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है कैपेसिटेंसी ऑफ कैपेसिटर के लिए। अगर हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी कैलकुलेट करना चाहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे कि C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। Q क्या है, चार्जेस है जो इन प्लेट्स पर स्टोर होती है। V इज़ द वोल्टेज जो कि हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अगर हम यूनिट की बात करें तो इस यूनिट ऑफ कैपेसिटेंसी ऑफ कैपेसिटर इज़ फेराड। फेराड कैपेसिटेंसी ऑफ कैपेसिटर का इस यूनिट है। इसका इस यूनिट क्या है, फेराड है। The capacity of a capacitor will store a charge of 1 coulomb having potential difference of 1 volt between the plates is called 1 farad. 1 farad वो चार्ज है जो एक कैपेसिटर स्टोर करता है जब इनके फ्लैट्स के माबेन, इसके फ्लैट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट होगी। और जो चार्ज ये कैपेसिटर स्टोर करता है तो इसका हम 1 फेराड कहते हैं। 1 फेराड यहाँ पर ये इसकी डिफिनीशन है कि द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, एक किसी कैपेसिटर की वो सलाहियत वो स्टोर अ चार्ज जो कि एक चार्ज को स्टोर करता है अब 1 कूलम चार्ज को स्टोर करे जब कैपेसिटर के प्लेट्स के बिटवीन, इनके माबेन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट होगी, तो इसको हम 1 फेराड कहते हैं। जब एक कैपेसिटर 1 कूलम चार्ज स्टोर करे जब इनके प्लेट्स के माबेन पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगी, तो इसको हम 1 फेराड कहते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंसी ऑफ अ कैपेसिटर।